आइए अपने मुंह को खोले, धन्यवाद दें उसे, ऊंची आवाज से धन्यवाद। ताली बजाओ, ताली बजाओ जोर से, हालेलुया 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 हालेलुया। जोर से तारीफ करें, सब मिलकर तारीफ करें जोर से, उसकी जयकार करें, उसके नाम को महिमा दें। ओ हालेलुया हालेलुया हालेलुया। अपने दाहिने हाथ को सबके उठाएं और मेरे पीछे बोले, पिता आपकी तारीफ हो, यीशु मसीह आपकी तारीफ हो, पवित्र आत्मा आपकी तारीफ हो। मैं आपकी तारीफ करता हूँ, मैं आपकी बड़ाई करता हूँ, क्योंकि आप इसके योग्य हैं। आप मेरे जीवन में काम कर रहे हैं। मैं आपकी दया के लिए धन्यवाद देता हूँ, मैं आपके चुनाव के लिए धन्यवाद देता हूँ। आपने मुझे चुना है, आप मेरे जीवन में काम कर रहे हैं, मेरी लाइफ बदल रही है, मेरा समय बदल रहा है, यीशु मसीह के नाम से। धन्यवाद दें उसे, धन्यवाद 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 धन्यवाद। ताली बजाएं, धन्यवाद दें। अपने जीवन को पिता के हाथों में सौंपता हूं। बोले, मैं नम्र और दीन होता हूं और झुकता हूं आपके सामने। पिता मुझे तैयार करें, सारी महिमा आपको मिले, यीशु मसीह के नाम से, आमीन आमीन। ताली बजाएं, ताली। परमेश्वर के वचन को सीख रहे हैं हम। परमेश्वर का वचन मेरे और आपके लिए जरूरी है। कुछ मैं जानूं या ना जानूं, पर परमेश्वर के वचन को जानूं, उसे पढ़ूं और उसे ग्रहण करूं और उसे समझूं और उस पर चलूं। ये इंपॉर्टेंट है आपकी लाइफ के लिए, क्योंकि ऐसे आप मेरे तरफ देखें और यहाँ वहां सब कुछ भी बात नहीं करें। वचन में लिखा है, मनुष्य रोटी से नहीं परमेश्वर के वचन से जिंदा रहेगा। आप परमेश्वर के वचन से जिंदा रहेंगे, याद रखिए, रोटी से नहीं। जितना ज्यादा हो सके, जब तक आप पृथ्वी पर हैं, जिंदा हैं, परमेश्वर के अद्भुत खजाने को, जो उसका वचन है,
बटोर लें। क्योंकि वचन से ही सारी लाइफ आपकी चलेगी, वचन से ही सब कुछ होगा आपके जीवन में। आमीन। इसीलिए अगर अनपढ़ हैं तो सुने, वचन को सुने। पढ़े लिखे हैं तो वचन को पढ़ें और सुने, पढ़े लिखे हैं तो वचन को पढ़ें और समझें। क्योंकि वचन के द्वारा सारी चीजें आत्मिक जीवन और सांसारिक जीवन में आशीषें लेकर आती है। वचन के द्वारा, वचन नहीं है तो आपके जीवन में सांसारिक और आत्मिक आशीषें नहीं आएंगी, याद रखें। बोलिए हालेलुया। इसीलिए आपको वचन को पढ़ना है। जैसे खाना खाने के लिए आप समय निकालते हैं, वैसे ही वचन को पढ़ने के लिए समय निकालें। रूटीन में लाएं कि आप सुबह ब्रेकफास्ट करते हैं, रूटीन में लाएं। आप लंच करते हैं, आप डिनर करते हैं, रात का खाना, रूटीन है आपका, ये आदत है आपकी। फिर आदत के साथ आपको भूख लगती है ना, तो आप खाना खाते हैं। ऐसे ही आपको वचन को रूटीन में लेकर आना है, डेली में। और वचन जब आप डेली पढ़ेंगे, जैसे खाना डेली खाते हैं, पानी पीते हैं, ऐसी वचन को पढ़ेंगे। जिस तरीके से खाने के द्वारा आप चलते हैं, शरीर चलता है, एनर्जी आती है शरीर में, ऐसी वचन के द्वारा आपकी आत्मा में एनर्जी आएगी, ताकत आएगी, आपकी आत्मा मजबूत होगी। परमेश्वर के साथ उसके संबंध में, उसकी समझ में, उसके ज्ञान में, उसकी बुद्धि में आपकी आत्मा बढ़ती चली जाएगी। जैसे शरीर खाने के द्वारा, दिमाग की इंद्रियां काम करती हैं, समझ आती है, बुद्धि आती है, ज्ञान आता है, ऐसी आत्मिक आशीषें हैं जो वचन के द्वारा आपके लाइफ में होगी, जब आप रूटीन में लेकर आएंगे उसे। बोलिए आमीन, बोलिए हालेलुया। सब्जेक्ट एक थोड़ा सा ये है कि आप तैयारी करें अपने आत्मिक जीवन की अच्छे से। क्योंकि किसी भी बात की चिंता आपको नहीं करनी है, किसी भी बात को आपको सोचना नहीं है, किसी भी बात को आपको दिमाग में नहीं लेना है, ठीक है। सब कुछ प्रभु के हाथों में आपको सौंपना है। मेरे साथ निकालिए फिलिपियों 4 अध्याय और उसकी 4 आयत को देखिए। फिलिपियों 4 अध्याय उसकी 4 आयत को देखिए। निकालो बाइबल से। देखिए पौलुस यहां पर वचन कहता है, प्रभु में सदा आनंदित रहो। प्रभु मतलब यीशु मसीह में सदा आनंदित रहो कहता है। इसलिए प्रभु में सदा आनंदित रहो। प्रभु में सदा, सदा का मतलब होता है हारी, बीमारी, दुख, मुसीबत, तकलीफ, पढ़ाई की चिंता, बीमारी की चिंता, तकलीफ, कर्जे की चिंता, फाइनेंस का अटैक, फाइनेंस क्राइसिस, आर्थिक तंगी आना, लाचारी आना, बीमारी आ जाना, दुख आ जाना, मुसीबतें आ जाना, रुकावटें आ जाना, समस्याओं का सामना करना, परीक्षाओं में पढ़ना, कष्ट झेलना, कष्ट भोगना। सदा का मतलब बता रहा हूं, सदा
कैसी भी विपरीत परिस्थिति आपके जीवन में है, आपको प्रभु में सदा क्या रहना है, आनंदित रहना है। जो तकलीफ आपके जीवन में, उसके बारे में आपको सोचना नहीं है कि मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, ये कब हटेगी चीजें, मेरी परेशानियां कब जाएंगी, इसके बारे में बिल्कुल आपको सोचना नहीं है। आपको आनंद रहना है, आनंदित रहना है प्रभु में। और वो कहता है मैं फिर कहता हूं आनंदित रहो, जोर दे रहा है इस बात में। वो कहता है मैं फिर कहता हूं आनंदित रहो का मतलब आप समझ जाइए, ये एक प्रकार से आज्ञा दे रहा है आपको, जिसको आपको मानना है कि मैं फिर कहता हूं। और कोई बात नहीं, और कोई रास्ता नहीं, समस्याओं में निकलने का, फंसने का समाधान नहीं है। लगातार समस्याओं का आप सामना कर रहे हैं तो उसका एक ही रास्ता है कि आप आनंद मनाओ। आपको समस्याओं में चिंता, दुख, टेंशन, निराशा से नहीं भरना है, आपको आनंदित रहना है। क्योंकि जो चिंता, जो निराशा आपके जीवन में होगी और आप उसके बारे में सोचेंगे तो आप खत्म हो जाएंगे, आप कुछ नहीं कर पाएंगे, आप सामना भी नहीं कर पाएंगे। इसीलिए वो कहता है आनंदित रहो, आनंद रहना, आनंदित रहना है, प्रभु में आनंदित रहना है। और वो कहता है मैं फिर कहता हूं, ये आज्ञा एक प्रकार से समझ लीजिए जो वो दे रहा है, बोलता मैं फिर कहता हूं। क्योंकि जिस जगह पर पौलुस इस वचन को कह रहा है ना कि प्रभु में सदा आनंदित रहो, बोलिए हालेलुया। ध्यान से सुनो, पीछे वाले बिल्कुल ध्यान से सुनो। वो कह रहा है ना कि प्रभु में सदा आनंदित रहो, मैं फिर कहता हूं आनंदित रहो। वो कोई ऐसे स्थान पर नहीं बैठा है जहां पर वो आनंद मना रहा है, कोई ऐसी पार्टी में नहीं है, वो कोई ऐसे रेस्टोरेंट में नहीं है, वो कोई एयर कंडीशन स्थान पर नहीं बैठा है, कोई पहाड़ी बर्फीली स्थान पर नहीं बैठा है, वो कोई ऐसे जगह पर नहीं बैठा है जहां पर नदी हो, तालाब, समुद्र हो, बहुत सुंदर हो। वो ऐसी जगह में नहीं बैठा है कोई पार्क हो जहां पर खूब ढेर फूल लगे हुए हैं। इस पत्री को जब वो लिखता है कि प्रभु में सदा आनंदित रहो, मैं फिर कहता हूं आनंदित रहो, वो जेल में बंद होकर लिखता है इसको। वो जेल में, दोनों हाथों में हथकड़ी लगी हुई है, पैरों में हथकड़ी लगी है, और जेल में लिखता है वो कि प्रभु में सदा आनंदित रहो। जेल में आदमी को मारो नहीं, टेंशन में, निराशा में मर जाता जब अपने परिवार को नहीं देखता है। क्योंकि जेल एक बहुत ज्यादा खतरनाक स्थान है, निराशा से भरा हुआ। अच्छा से अच्छा आदमी जाएगा ना, निराशा से मर जाएगा। बनाते ही ऐसा उसको, वहां का रख रखाव ऐसा है कि बिल्कुल अकेले महसूस करोगे आप अपने आप, कोई नहीं होगा। जो भी होंगे आपके साथ में वो सब फेवर में नहीं होंगे आपके। वहां पर जेल में जब ये जाता है, बंद कर देते हैं पौलुस को, तब जेल में इस पत्री को लिखता है वो, प्रभु में सदा आनंदित रहो, मैं फिर कहता हूं आनंदित रहो। दुख के समय आपको आनंद मनाना है, दुख के समय, परेशानी के समय, परीक्षाओं के समय, कठिन विपरीत परिस्थितियों के समय आपको आनंदित रहना है, हंसते रहना है। और ये हंसी दिखावे की नहीं, परंतु आनंद की हंसी हो, जो आपके अंदर आनंद फूट रहा है। इसलिए आपको सोचना नहीं, टेंशन नहीं लेना है। यीशु मसीह ने कहा ना कि कोई भी व्यक्ति चिंता करके अपनी आयु को ना तो वो बढ़ा सकता है और ना घटा सकता है। इसलिए चिंता नहीं करना कि कल क्या खाएंगे, कल की चिंता आप कर लेगा, आज का दुख आज के लिए, आज की चिंता आज के लिए काफी है। इसलिए तुम्हें चिंता नहीं करना। इसीलिए आगे नीति वचन अगर आप पढ़े तो वहां पर लिखा है कि अपनी समझ का सहारा ना लेना, वरन संपूर्ण मन से यहोवा पे भरोसा रखना। समझ का सहारा लेने वाला कौन है? समझ का सहारा लेने वाले की क्वालिटी क्या है? समझ के सहारा लेने वाले की क्वालिटी ये है कि वो अपनी दृष्टि में बुद्धिमान है।
जो अपनी समझ का सहारा लेता है, अपनी बुद्धि में, अपनी सोच में, तो अपने आप को ज्यादा रिप्रेजेंट करता है कि मैं बुद्धिमान हूं, मैं समझदार हूं। परंतु बाइबल बताती है कि तू अपनी दृष्टि में बुद्धिमान ना होना, यहोवा पे भरोसा रखना। तो हमको अपनी दृष्टि में बुद्धिमान नहीं होना है, परमेश्वर पे भरोसा रखना है, चिंता नहीं करना है, सोचना नहीं है किसी भी बात को। जो भी कुछ हो रहा है, जो भी कुछ बीत रहा है हमारे ऊपर, प्रभु सब जानता है। बोलिए जोर से हालेलुया। इसलिए यहाँ पर वो कहता, मैं फिर कहता हूं आनंदित रहो। आगे देखिए 6वीं आयत को, आगे चले 5वीं आयत को देखिए। तुम्हारी कोमलता सब मनुष्यों पर प्रकट हो। क्या बोलता है? तुम्हारी कोमलता, बोलिए मेरी कोमलता सब मनुष्यों पर प्रकट हो। कोमलता का मतलब समझते हैं आप क्या होता है? बोलिए कोमलता, जोर से बोलो कोमलता। कोमलता का मतलब होता है ममता। एक माँ अपने बच्चे के ऊपर क्या दिखाती है? ममता दिखाती है कि नहीं? बच्चा कितनी भी गलती कर दे पर माँ क्या दिखाती है उस पर? अपनी ममता, है ना? बच्चा कहना नहीं माने तो माँ क्या दिखाती है उस पर? अपनी ममता को। उसको फिर से साफ करती है, नहलाती है, दूध पिलाती है, अपने आंचल में रखती है, उसको गोद में रखती है, गोद में टांगे रहती है, खाना बनाएगी गोद में लेकर बनाएगी, प्यार करेगी। इसको बोलते हैं कोमलता। हमको हर व्यक्ति के लिए कोमलता दिखाना है। कठोर व्यवहार किसी के लिए भी नहीं करना है, सख्त व्यवहार किसी के लिए भी हमको नहीं करना है। कोई कैसा भी उस पर हमको कोमलता दिखानी है। उसका रीजन, यदि आप सख्त व्यवहार करते हैं, यदि आप कठोर होते हैं, तो आप मसीह यीशु को प्रस्तुत नहीं करते, अपने अंदर से दिखाते नहीं। वो कहता है तुम्हारी कोमलता सब मनुष्यों पर प्रकट हो। सब का मतलब कोई कैसा भी हो, किसी भी प्रकार से हो, कितना भी दुश्मन हो आपका, उसको आपको अपनी कोमलता को दिखानी है। आगे देखिए क्या कहता है। आगे कहता है प्रभु निकट है। बोलिए प्रभु निकट है। प्रभु निकट का मतलब प्रभु बिल्कुल आपके साथ है, आपके अंदर है। वो आपके जीवन को देख रहा है कि आप कैसे हैं, कितना दुख है आपकी लाइफ में, कितनी परेशानी आपकी लाइफ में है, वो देख रहा है। किस किस जादू टोने से, दुष्ट आत्माओं से आप ग्रसित हैं, कितने प्रकार के बंधन और श्राप आपकी लाइफ में है, कितना जद्दोजहद आप कर रहे हैं, कितनी परीक्षाएं आपके जीवन में हैं, वो सब देख रहा है क्योंकि वो आपके साथ है। और कोई साथ में आपके नहीं है, याद रखिए। पर प्रभु यीशु मसीह आपके साथ 24 घंटे रहता है। बोलिए आमीन। इसलिए पौलुस कहता है प्रभु निकट है। अच्छा, दूसरा निकट का मतलब है प्रभु जल्दी से आने वाला, फिर हमको लेकर जाएगा। जब प्रभु निकट है मतलब प्रभु आने वाला है, प्रभु पास में है, आने वाला जल्दी से। तो जब वो आएगा तो हमको यहाँ से लेकर अपने राज्य में चला जाएगा। तो यहाँ की दुख, यहाँ की पीड़ा, यहाँ की चिंता, निराशा सब छूट जाएगी। हम एक आनंद के स्थान पर प्रवेश करेंगे जहाँ पर दुख नहीं। इसलिए वो कहता है प्रभु निकट है। बोलिए आमीन। आगे देखिए क्या कहता है। वो कहता है किसी भी बात की चिंता मत करो। क्या बोलता है वो? किसी भी बात, बोलो किसी भी बात की चिंता मत करो। आप जो चिंता करते हैं, आपको किसी भी बात की चिंता नहीं करनी है। कुछ कुछ बातों को सोचते हैं आप, कर्जा कैसे पटाएंगे, बीमारी कैसे ठीक होगी, मैं कोर्ट के चक्कर लगाना मैं कब बंद करूंगा, मेरा कोर्ट केस कब खत्म होगा, दुष्ट आत्माएं मेरे अंदर, मेरे परिवार को कब छोड़ेंगी, मेरे परिवार में आनंद और खुशियां कब आएंगी।
मेरा परिवार कब बनेगा, मैं अपनी पत्नी के साथ आनंद से कब रहूंगा, मैं अपने पति के साथ आनंद से कब रहूंगी, मेरा परिवार खुशहाल कब होगा, ये सब बात की बिल्कुल भी आपको चिंता नहीं करनी। मेरा बिजनेस कैसे चलेगा, मेरा काम कैसे चलेगा, मैं कैसे करूंगी, कैसे करूंगा, कैसे आएगी इनकम, कैसे काम होगा, कैसे रास्ता खुलेगा, कैसे मैं जमीन खरीदूंगा, कैसे मैं मकान बनाऊंगा, कैसे बच्चों का रख रखाव होगा, कैसे मैं स्कूल की पढ़ाई बच्चों को करवाऊंगा, कैसे उनकी फीस जमा करूंगा, कहां से होगा ये सब। बच्चे बड़े हो रहे हैं, क्लास बढ़ रही है, कैसे कैसे फीस जमा करूंगा, कैसे बच्चों का मैनेजमेंट संभालूंगा, मैं अपने परिवार का मैनेजमेंट कैसे संभालूंगा। कोई भी एक्सपाइटेड बात आपकी लाइफ में आपसे रिलेटेड है, जिससे आप परेशान हैं, आपको उसकी चिंता बिल्कुल भी करनी नहीं। बोलिए हालेलुया। बोलिए मुझे किसी भी बात की चिंता नहीं करनी है। आगे देखिए, तो अब चिंता नहीं करना है, और चिंता की जगह में क्या करना है आपको, ध्यान दो। चिंता की जगह में आपको करना है, परंतु हर एक बात में तुम्हारे हर एक बात, जो भी बात करो, चिंता की बात नहीं निकले तुम्हारे मुंह से, निराशा की बात नहीं निकले तुम्हारे मुंह से, दर्द की बात तुम्हारे मुंह से ना निकले। हर एक बात में प्रभु की उपस्थिति, प्रभु शामिल होना चाहिए, और हर एक बात में प्रभु में आपको आनंदित होना चाहिए, और हर एक बात में आगे लिखता है, देखो हर एक बात में तुम्हारे निवेदन, बोलिए हर एक बात में मेरा निवेदन। क्या करना है, चिंता की जगह, निराशा की जगह, टेंशन लेने की जगह क्या करना है, निवेदन। निवेदन का मतलब होता है एक एप्लीकेशन तैयार करें आप, जैसे अपन एप्लीकेशन तैयार करते हैं ना, FIR या फिर प्रिंसिपल को, टीचर को, स्कूल को हम एप्लीकेशन देते हैं, ऐसे ही परमेश्वर के लिए एक एप्लीकेशन तैयार करो। और अपनी एप्लीकेशन में अपनी समस्याओं को लिखो, अपने एप्लीकेशन में अपनी समस्याओं को लिखो। लिखते ना, निवेदन है कि आपसे निवेदन है कि मैं ऐसी ऐसी परेशानी में हूं, ऐसी ऐसी दिक्कत में हूं, ऐसे ऐसे जद्दोजहद कर रहा हूं, और आपसे निवेदन है कि आप मुझे छुट्टी देने, कृपा करने, दया करने, आशीष देने का कष्ट करें। तो पहले शब्द को बोलते हैं निवेदन। निवेदन का मतलब आग्रह करना, समझ गए, निवेदन। प्लीज आपसे निवेदन है, आप बैठ जाइए। प्लीज आपसे निवेदन है, आप खड़े हो जाइए। प्लीज आपसे निवेदन है, आप आइए। आगे चलो, आगे लिखता है किसी बात की चिंता मत करो, पर हर एक बात में तुम्हारे निवेदन, और आगे लिखता है प्रार्थना। बोलिए निवेदन, और बोलिए अब प्रार्थना। प्रार्थना में क्या क्या चीज आती है, प्रार्थना में क्या क्या चीज आती है, प्रार्थना में आती है स्तुति, आराधना, ताली बजा के स्तुति करना, ताली बजा के आराधना करना। ठीक है, प्रार्थना के द्वारा क्या क्या चीज आती है, वचन पढ़ना। ठीक है, प्रार्थना के द्वारा क्या क्या चीज आती है, आराधना करना, ताली बजाना, हाथ उठाना, और वचन पढ़ना, और उसी वचन में, आराधना में, प्रार्थना में, ताली बजाने में अपनी बात को प्रभु के सामने रखना, उसको कहते हैं प्रार्थना। नेक्स्ट क्या बोलता है वो,
और एक बात तो तुम्हारे निवेदन, प्रार्थना और आगे क्या बोलता है, विनती। बोलिए विनती। विनती का मतलब होता है रिक्वेस्ट। रिक्वेस्ट है कि आप सुने, इस समस्या को आप सुने और इसका उत्तर दें। आपसे विनती है कि आप इसे स्वीकार करें। आपसे विनती है, आपसे विनती है। बोलिए हालेलुया। ये सब चीजें परमेश्वर के साथ हो आपके लिए, आपके जीवन में। आगे क्या कहता है, विनती के द्वारा धन्यवाद के साथ परमेश्वर के सन्मुख उपस्थित किए जाएं। किसके साथ उपस्थित किए जाएं? धन्यवाद। अपनी चिंता को कैसे उपस्थित करेंगे आप? धन्यवाद के साथ। अपनी निराशा को कैसे उपस्थित करेंगे आप? धन्यवाद के साथ। अपनी तकलीफ, परेशानी, दिक्कत, मुसीबतों को कैसे परमेश्वर के आगे रखेंगे? धन्यवाद के साथ। तो धन्यवाद क्या होगा कि धन्यवाद, तूने मेरी प्रार्थना को सुन लिया है और मेरी बीमारी ठीक हो गई है। धन्यवाद। ठीक हुई नहीं है, आपने पहले से धन्यवाद दे दिया। वचन में लिखा है, जो कुछ मांगो और प्रतीति कर लो, विश्वास कर लो कि तुम्हें मिल गया, वो तुम्हारे लिए हो जाए। धन्यवाद पिता, तूने मुझे चंगा कर दिया। धन्यवाद, मेरे कर्जे को तूने माफ करवा दिया। धन्यवाद, तूने मेरे लिए नया मार्ग तैयार किया। धन्यवाद, तूने मेरी चिंताओं को अपने हाथों में ले लिया। मैं धन्यवाद देता हूँ, तूने मुझे आशीषित कर दिया। बोलिए आमीन। ऐसे धन्यवाद के साथ। हालेलुया। आगे देखिए, धन्यवाद के साथ परमेश्वर के सम्मुख उपस्थित किए जाएं। परमेश्वर के आगे आपकी प्रार्थना उपस्थित की जाए धन्यवाद के साथ। धन्यवाद होना चाहिए उसमें। मैं धन्यवाद देता हूं। हम गाना गाते हैं ना, हम एक गीत गाते हैं ना, मैं धन्यवाद करता रहूंगा, यीशु धन्यवाद करता रहूंगा, मैं धन्यवाद करता रहूंगा, यीशु धन्यवाद करता रहूंगा। यीशु तेरे करीब आने से जिंदगी मेरी बदल गई। बोलिए आमीन। क्या बोलता है वो? मैं धन्यवाद, मैं धन्यवाद, मैं धन्यवाद, मैं धन्यवाद करता रहूंगा, यीशु धन्यवाद करता रहूंगा। कोई भी काम करे, कोई भी बात हो प्रभु के साथ, थैंक्स करो उसका। हमेशा हाथ उठाता है, क्या करो? धन्यवाद। अपने हाथों को उठाओ, जोर से बोलो धन्यवाद यीशु मसीह। आमीन। शैतान बोलेगा, अरे इसको तो यीशु को कोसना चाहिए, यीशु को बोलना चाहिए, प्रार्थना को सुनता नहीं है, कुछ करता नहीं है, नहीं जाऊंगा मैं चर्च। पर ये तो धन्यवाद दे रहा है और कुछ हुआ भी नहीं इसके साथ, कोई आशीष आई भी नहीं इसके जीवन में, तो भी धन्यवाद दे रहा है। तो फिर शैतान जो रफ्तार से काम करता है ना आपकी लाइफ में, उसकी रफ्तार आपके जीवन को देखकर धीमी हो जाती है। सोचता है फिर करूं कि नहीं करूं, क्योंकि तो धन्यवाद ही देगा, मेरी बड़ाई भी नहीं करेगा, ये तो प्रभु की बड़ाई कर रहा है, धन्यवाद देगा। समझिए आप। इसलिए प्रभु कहता है धन्यवाद के साथ उपस्थित किए जाए। अब आगे देखिए 7वीं आयत में, तब परमेश्वर की शांति जो सारी समझ से परे तुम्हारे हृदय, तुम्हारे विचारों में मसीह यीशु में सुरक्षित रखेगी। परमेश्वर की शांति जो सारी समझ से परे। बोलिए परमेश्वर की शांति जो सारी समझ से परे। बोलिए जोर से बोलिए, परमेश्वर की शांति जो सारी समझ से परे है। अपन क्या करते हैं? अशांत हो जाते हैं ना, चिंता के समय, निराशा के समय, बीमारी के समय, दुष्टात्मा के समय, कर्जे के समय, है ना, मकान नहीं बन पा रहा है, जमीन नहीं खरीद पा रहे, अपन निराशा में चले जाते हैं। फिर एक चीज और होती है अपन के साथ, जब अपन निराशा में रहते हैं ना, ध्यान से सुनना, जब अपन चिंता में रहते हैं ना, बहुत ज्यादा टेंशन में रहते हैं ना, तो अपन हाथ पैर फेंकते हैं, इसके पास चले जाएं,
ये मेरी सुनेगा, इसके पास चले जाएं, उसके पास चले जाएं, वो मेरी सुनेगा। मैं अपनी माँ के पास चली जाती हूँ, मेरी माँ सुनेगी। मैं नहीं, मेरे पापा बहुत अच्छे हैं, मेरे पापा बहुत सही एडवाइस देते हैं। चिंता के समय में अपने पापा के पास चला जाता हूँ, परेशानी के समय में अपने पापा के कंधे पे सिर रखकर रोता हूँ। लड़की कहती है परेशानी के समय में अपनी माँ के कंधे पे सिर रखकर रोती हूँ, मेरी माँ मुझे तसल्ली देती, मेरे आंखों को आंसू को पोंछती है। ये हाथ पैर चलाना होगा। पर मैं एक बात पूछना चाहता हूँ, बाप अगर खत्म हो गया तो फिर बेटा कहाँ जाएगा? और अगर माँ खत्म हो गई तो फिर बेटी कहाँ जाएगी? किससे चिंता को शेयर करोगे आप? अपनी निराशा को किससे शेयर करोगे आप जो आपकी सुन ले? किससे बताओगे? मेरा दोस्त बहुत अच्छा है, हर बात उससे बताता हूँ। मेरी फ्रेंड बहुत अच्छी है, मैं हर बात उससे शेयर करती हूँ। तकलीफ के समय में वही याद आता है, वही याद आती है, मैं उसी के पास जाती हूँ, मैं उसी के पास जाता हूँ। मेरी पड़ोसी ना आंटी बहुत अच्छी हैं, जब कोई परेशानी आती ना तो वो जल्दी से भाग के आ जाती है। तो मेरे को कभी कभी नहीं आती तो परेशानी के समय मैं उसके पास चली जाती हूँ, आंटी बहुत सहारा देती है। पर मैं कहता हूँ आंटी कब तक है? बाइबल में ऐसे करके लिखा है भजन संहिता में, मनुष्य का छुटकारा व्यर्थ है। चाहे वो हमारा पिता हो, चाहे वो हमारी माँ हो, चाहे वो हमारा मित्र हो, चाहे हमारा पड़ोसी हो, चाहे कोई भी हो, एक्स वाई जेड कोई भी हो, बाइबल में लिखा है मनुष्य का छुटकारा व्यर्थ है। मन बोलिए, मनुष्य का छुटकारा व्यर्थ है। फिर से बोलो, मनुष्य का छुटकारा व्यर्थ है। आगे क्या लिखता है मालूम? वो कहता है मनुष्य का छुटकारा व्यर्थ है, मनुष्य का छुटकारा व्यर्थ है। एक जगह ऐसे लिखा है, मनुष्य किसी मनुष्य का उद्धार नहीं कर सकता। चाहे आप मेरे पास भी आओ, मैं यीशु के बारे में बता सकता हूं, आपको आपके लिए प्रेयर कर सकता हूं, परंतु उद्धार और चंगाई यीशु मसीह से ही मिलेगी, आपको मुझसे नहीं। ताली बजाओ, तारीफ करो जोर से, बोलिए हालेलुया। कोई भी खुदा का दास, छोटा या बड़े से बड़ा दास हो, उद्धार करने की ताकत उसके अंदर नहीं, चंगा करने की ताकत उसके अंदर नहीं, आशीषित करने की ताकत उसके अंदर नहीं। चाहे कोई भी हो, कोई भी पास्टर हो, कोई भी बिशप हो, कोई भी एवेंजलिस्ट हो, ताकत केवल यीशु मसीह के पास है। बोलिए आमीन। और बाइबल में ऐसे करके लिखा है, मनुष्य का छुटकारा व्यर्थ है, कोई फायदा नहीं मनुष्य के छुटकारे से। वो कहता है मैं परमेश्वर के द्वारा वीरता दिखाऊंगा। परमेश्वर के द्वारा क्या दिखाऊंगा? वीरता। मैं परमेश्वर के द्वारा वीरता दिखाऊंगा, मनुष्य के द्वारा नहीं। समझ रहे हैं आप? परमेश्वर के द्वारा आप पराक्रमी होंगे। शेर कैसा होता है जंगल में, मालूम है आपको? पराक्रमी। देखते हो आप शेर को? पराक्रमी, कितना भयानक। ऐसे हम, परमेश्वर हमारे साथ होता है ना, तब हम भयानक बनते हैं, पराक्रमी बनते हैं। शैतान देखकर हमको डर जाता है। जैसे हम शेर को देखकर डर जाते हैं ना, ऐसी शैतान दुष्ट आत्माएं हमको देखकर डर जाती हैं जब हम परमेश्वर के साथ होते हैं और वो हमारे साथ। आमीन। वचन में ऐसे करके लिखा है, मैं परमेश्वर के द्वारा वीरता दिखाऊंगा, वही मेरे शत्रुओं को रौंदेगा। चलो बोलो मेरे पीछे, मैं परमेश्वर के द्वारा वीरता दिखाऊंगा, वही मेरे शत्रुओं को रौंदेगा। शत्रु कौन है?
शत्रु है सबसे पहले आपकी चिंता, आपकी निराशा, आपका दर्द, आपका कष्ट, आपकी मुसीबत। कोई मारे आप हार जाएं, कोई आपको गिराए आप गिर जाए, नहीं। ये एक ऐसा स्लो पॉइजन है चिंता। चिंता एक ऐसा स्लो पॉइजन है, अपने आप गिर जाएंगे धीरे धीरे आप। चिंता अगर आपके अंदर आ गई तो, निराशा अगर आपके अंदर आ गई, स्लो पॉइजन है, धीरे धीरे मिट जाएंगे आप। कोई नहीं मारेगा आपको, आप खुद खत्म हो जाएंगे। ये गुप्त रीति से काम करती मनुष्य के अंदर। वही शत्रु कौन है? यही शत्रु है जो हमारे अंदर है। इसलिए यीशु कहता है कि कल की चिंता मत करना। चिंता का कोई काम नहीं है, डरने का कोई काम नहीं है, निराशा का कोई काम नहीं है आपकी लाइफ के अंदर। आपको 24 घंटे प्रभु में आनंदित रहना है। हाथ उठाकर बोलिए जोर से आमीन। बोलिए मुझे 24 घंटे 365 दिन प्रभु यीशु में आनंदित रहना है। आमीन। याद रखिए आपको आनंदित रहना है मसीह में। हालेलुया। इसलिए कहीं नहीं भागना है आपको, किसी के पास नहीं जाना है आपको कि कोई आपको सांत्वना दे, आपको तसल्ली दे, आपको दिलासा दे। नहीं जाना है आपको किसी के पास। आपको यीशु मसीह के पास आना है, क्योंकि वो आपके निकट है। आमीन बोलो जोर से। किसके पास आना है आपको? कौन है आपके निकट? विश्वास है? जब वो प्रकाशित वाक्य में ये कह सकता है कि मैं तेरे कामों को जानता हूं, तो काम क्या क्या करते हैं हम, कैसे चलते हैं? झाड़ू भी लगाते हैं, पोछा भी लगाते हैं, रोटी भी बनाते हैं, बर्तन भी मांजते हैं, फैक्ट्री में जाके काम करते हैं, जूते की सिलाई करते हैं, अप्पल बनाते हैं, बेलदारी का काम मिलता है, बेलदारी का काम करते हैं, मार्केटिंग का काम मिलता है, मार्केटिंग का काम हम करते हैं जाकर। कोई भी काम हम 24 घंटे में करते हैं। सोते हैं कितनी देर तक, कब उठते हैं, कब चाय पीते हैं, कब नाश्ता करते हैं। हर एक चीज को प्रभु देखता है और जानता है, क्योंकि वो साथ में रहता है। बोलिए आमीन। इसलिए प्रकाशित वाक्य में कहता है मैं तेरे कामों को जानता हूं। जानने का भी हमारे काम को तब जब वो हमारे काम के साथ देखेगा हमें कि हम कैसे काम कर रहे हैं, हमारे काम करने की क्वालिटी क्या है। तो तभी हो पाएगा जब वो होगा। और प्रभु हमारे साथ 24 घंटे रहता है, इसलिए वो कहता है प्रभु निकट है। बोलिए आमीन। क्या कह रहा है वो? प्रभु निकट है। और आगे लिखता है परमेश्वर की शांति। बोलिए परमेश्वर की शांति जो सारी समझ से परे है। ऐसी कोई शांति नहीं जो तसल्ली, स्थिर वाली तसल्ली हो, स्थिर रहे आपकी लाइफ में। केवल यीशु मसीह की शांति एक ऐसी शांति है जो आपकी लाइफ में स्थिर रहेगी, जाएगी नहीं। और ये शांति आपको बाजार में करोड़ों रुपए भी दे दोगे तो मिलेगी नहीं। ये शांति केवल यीशु देता है। इसलिए वो कहता है तुम्हें शांति मिले। क्यों बोलता है वो? क्योंकि वो शांति का राजकुमार है, शांति का भंडार उसके पास है। एक बहन ने एक गाना गाई थी, सुन लीजिए, सुना रहा हूं मेरे साथ गाना। इसने गाना गाई थी, शांति से भरपूर यीशु अपनी शांति दिए जाता है। बोलो, अब ध्यान से सुनो, सब मिलकर गाओ। शांति से भरपूर यीशु अपनी शांति दिए जाता है। कौन है अशांत यहाँ, प्रभु शांति उसे देता है। फिर से बोलो, कौन है अशांत यहाँ, प्रभु शांति उसे देता है। यीशु है शांति का राजा, यीशु है शांति का दाता, यीशु है शांति का
यीशु ही खुद शांति है। बोलो यीशु ही खुद शांति है, यीशु ही खुद शांति है। उसने कहा मैं अपनी शांति तुम्हें दिए जाता हूं, जैसे संसार तुम्हें देता है मैं तुम्हें नहीं देता। संसार की मालूम शांति कैसे होती है? अस्थायी, 4 दिन रहेगी, उसके बाद जैसे एक छोटा सा बच्चा, जब जोशुआ छोटा था, स्तुति छोटी थी, तो जन्मदिन स्तुति का आया, जोशुआ का जन्मदिन आया, तो दिक्कत होती थी, एक जैसा स्तुति का जन्मदिन है तो एक केक लेके आऊं, तो एक नहीं, जोशुआ का भी केक साथ में लाना पड़ता था, क्योंकि जन्मदिन तो था नहीं उसका, क्योंकि वो बोलता था एक क्यों, मैं भी केक काटूंगा, मेरे लिए भी आना चाहिए, छोटा था वो। फिर 2 केक आते थे, जबकि जन्मदिन स्तुति का है तो दोनों केक। तो जब तैयारी चलती थी, बर्थडे दीवार में दिखते थे, बलून वगैरह लगाते थे, तो बच्चे खूब खुश, दोनों खाना ही नहीं खा रहे, खूब आनंद, आराम से सो रहे, आराम से खेल रहे। अब जब पता चला कि मैं केक लेने जा रहा हूं तो उधड़ंग मच गया घर के अंदर कि केक आ रहा है, खूब आनंद से दोनों बच्चे। अब जब मैं जैसी गाड़ी की आवाज आई और मैं आ गया, दोनों दौड़ कर आए, जोशुआ का कौन सा है, मेरा कौन सा है, नहीं तेरा ये वाला है, नहीं तेरा ये वाला, नहीं मैं बताऊंगा किसका है, तो लड़ाई नहीं करना, दोनों का एक सा है, नहीं पहले दिखाओ, मैं पसंद करूंगा मेरा कौन सा है, वो बोलेगी नहीं तू पसंद नहीं करेगा, मैं पसंद करूंगी मेरा कौन सा है। मैं रुक जा, बर्थडे किसका है, जोशुआ किसका बर्थडे है, तो बोलो स्तुति का, तो बोला तेरा तो ऐसी केक आया, तो कुछ भी मिल जाए तो ले ले, आ तो रहना, मिल तो रहना तेरे को, तुझे मान जाता है। बोले ठीक। अब केक खुल गया, कैंडल लगी, प्रार्थना हुई, केक काटा, खूब आनंद खूब आनंद। जब कैंडल बुझी, केक कटा, केक उसकी माँ ने प्लेट में निकाल के उनको दिया, केक जैसे खाया उसके बाद उदास। बोला क्या हो गया, फिर बोलते हैं पापा अब जन्मदिन कब आएगा, बोला अब वेट करो अगले साल आएगा। ये संसार की शांति है थोड़ी सी, जैसे केक कटता है, केक कटने से पहले जैसी कैंडल बुझी, केक कटा, शांति गई। बोलिए जोर से हालेलुया। पर यीशु जो शांति देता है वो शांति आपके जीवन से जाएगी, आप उदास नहीं होंगे, आप निराशा में नहीं होंगे, आप उदास 24 घंटे आप यीशु की शांति से भरे रहेंगे। इसलिए वचन में लिखा है परमेश्वर की शांति जो सारी समझ से परे है, मसीह यीशु में तुम्हारे विचारों को सुरक्षित रखेगी। विचार क्या होते हैं, भटकते हमारे शांति पाने के लिए, कि मैं इधर चले जाऊं, मैं उधर चले जाऊं, मैं गोवा चले जाऊं, मैं हिमाचल प्रदेश चले जाऊं, मैं शिमला चले जाऊं, मैं इधर चले जाऊं, बैठूंगा शांति से, सुकून की जगह जाऊंगा, कोई ऐसे पार्क में चला जाऊं जहां शांति मिले। मैंने देखा है कुछ लोग कब्रिस्तान में जाकर बैठते हैं, मैंने देखा है कुछ लोग कब्रिस्तान में बैठते हैं, तो मैं उनसे पूछता तुम कब्रिस्तान क्यों जाते हैं? मेरा एक दोस्त था, और भी बहुत सारे लोग, मेरा एक मित्र था तो होटल में मेरे साथ काम करता था, एक आगरा के अंदर मित्र था मेरा, और भी बहुत सारे थे। मैं उनसे पूछता तुम कहां से आए हो? तो बोले बस अभी मैं आ रहा हूँ, बस मुझे भाई चाय पीने के लिए ला जाइए घर पे। सुबह वो आते थे, बैठते थे, फिर चाय पीते थे। मैं पूछता था कहां से आ रहे हो? बोले कब्रिस्तान से। बोले कोई खत्म हो गया क्या? बोले नहीं, सुबह सुबह जाकर 5 बजे कब्रिस्तान में बैठते हैं। कब्रिस्तान में क्यों? बोले बहुत शांति मिलती है। एक और मेरा दोस्त था जो मेरे साथ होटल इंडस्ट्री में था, मेरे साथ काम करता था। वो क्या करता था, ड्यूटी से छूट के रेलवे स्टेशन चला जाता था और प्लेटफॉर्म के अंदर टिकट लेकर कुर्सी में बैठा रहता था, ट्रेन को आते जाते देखता रहता था। तो मैंने उससे पूछा तो ट्रेन में स्टेशन में जाता है, प्लेटफॉर्म में क्या करता है तू? बोला मुझे भाई तू भी चल, अपन चाय पीने स्टेशन की और वहां पर कुर्सी में बैठेंगे,
ट्रेन निकलती रहेगी, देखेंगे बहुत शांति मिलती है। चल ऐसा कुछ नहीं है। ट्रेन का इंजन का इतना आवाज, ट्रेन का हॉर्न, अनाउंसमेंट कर रही बार बार, ट्रेन कौन सी आने वाली है, कौन सी चली गई, और वहां तो कह रहे शांति मिलेगी। शांति को ढूंढ रहा है आदमी। देखो ना, मेरे दोस्त जो मेरे साथ रहे वो ऐसा बोलते थे मुझे, और मुझे भी ले जाते थे। अच्छा, ऐसा नहीं मैं क्या नहीं, मैं भी स्टेशन पे जाकर बैठा, मैंने भी चाय ली। शादी होने के बाद अपनी पत्नी को भी स्टेशन ले गया आगरा के। मैंने चल बहुत टेंशन हुई, स्टेशन में बैठेंगे जाके, तो वो भी तैयार हो गई। चलो तो गए स्टेशन में बैठ गए, चाय लाए, फिर स्टेशन कुर्सी में बैठ गए, देख रहे हैं ट्रेन आ रही जा रही है। प्रभु कहता है ये तेरा स्थान नहीं, देख जाएगा तुझे शांति मिल जाए। और ज्यादा टेंशन होके आते थे, क्योंकि जो भी पैसेंजर जो भी है, जो क्या बोलते हैं उसको, सवारी, यात्रियां जो भी ट्रेन से यात्री उतरते थे ना, जैसी सूटकेस देखे काटती तीर से लग गई। हम दोनों, मैं भी देख रहा हूं पसीने से लथपथ, तो सूटकेस लेके ट्रेन में। एक दो की तो ट्रेनें छूट जाती थी, तो पीछे भागता था वो ट्रेन के, चैन खींचो चैन खींचो चैन। बोलिए जोर से हालेलुया। ये सब मैंने अपनी लाइफ में देखा। मेरा बेकार है यहाँ। कब्रिस्तान में तो खैर मैं गया नहीं, क्योंकि कब्रिस्तान के विषय में अच्छे से जानता हूं वहां पर क्या है, और मैंने प्रयास किया कि जाऊं, थोड़ा सा तसल्ली मेरे मन को नहीं। प्रभु कहता तेरे ये स्थान सब तेरे नहीं है, परमेश्वर मेरा बैठना है। बोलो परमेश्वर मेरा सोना है और उठना है, परमेश्वर मेरा काम करना है। जोर से बोलो आमीन 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 आमीन। ताली बजाओ, ताली बजाओ। Oh Jesus। बहुत सारे लोग आनंद में प्रवेश कर रहे हैं, ताली बजा के तारीफ कर रहे हैं। बहुत सारे लोगों की चिंता खत्म हो रही है, बहुत सारे लोगों की निराशाएं खत्म हो रही है, बहुत सारे लोगों की उदासियां खत्म हो रही है, क्योंकि प्रभु तुम्हारे लिए मार्ग तैयार कर रहा है। हर एक रास्ता तुम्हारे लिए प्रभु हर एक समाधान बना रहा है। आमीन बोलो जोर से। बोलो परमेश्वर मेरा समाधान है, यीशु मसीह मेरा समाधान है मेरे जीवन का। साफ कहा उसने, बिल्कुल चिंता नहीं, आनंदित रहना है। जैसे जैसे कठिन समय आता जाएगा आनंद से भरते जाओ। किसी को मत बताओ, प्रभु को बताओ, आनंद से भर जाओ। हालेलुया। तो उस बैग से निकलता हुआ देख रहा हूं मैं, सुनो, पीले सर्फ को उस बैग से निकलता हुआ देख रहा हूं मैं। जिस भी घर में वो बैग टंगा है, उस घर में यीशु मसीह आ गया है। आमीन बोलो। आप खड़े हो।